Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the second chapter of Honeydew, that is the tsunami. इस चैप्टर में डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं और इसमें बताया गया है कि जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है वो कैसे आम जनजीवन को प्रभावित करता है, लोगों की ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है. सो लेट्स बिगिन. अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. सुनामी जो है वो एक बहुत लार्ज और पावरफुल वेव होती है जो कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक के कारण आती है. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई जिसने थाईलैंड और इंडिया के जो कुछ पार्ट्स थे जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तमिलनाडु कोस्ट, इनको हिट किया. और यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो कि साहस और सर्वाइवल के बारे में बताती हैं. क्या एनिमल्स को उनके सेंसस के थ्रू पहले ही ये पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो कि अंडमान और निकोबार आर्कीपेलेगो से हैं. बेटा आर्कीपेलेगो कहते हैं एक ग्रुप को जो कि मैनी आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है. यहाँ पर एक कहानी दी गई है इग्निशियस की जो कि काछाल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं सहकारी समिति को. काचाल में एक सहकारी समिति थी, उसका मैनेजर था इग्निशियस. उसकी ये कहानी है. उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि उसने अर्थक्वेक के यानी भूकंप के कुछ झटके महसूस किए. इग्निशियस ने पूरी सावधानी के साथ अपना टेलीविजन सेट टेबल से उठाकर नीचे रख दिया ताकि वो गिरकर टूट न जाए और उसके बाद पूरा परिवार जो था वो घर से बाहर दौड़ पड़ा. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of the children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. जब ये भूकंप के झटके रुके तो उसने देखा कि समुद्र जो है वो ऊपर उठ रहा है और इस कंफ्यूजन और चाओस में, चाओस कहते हैं कि कंप्लीट डिसऑर्डर यानी कि कंफ्यूजन की जो कंडीशन पैदा हो जाती है उसको. इस चाओस और कंफ्यूजन में जो दो बच्चे थे उन्होंने अपनी मदर के फादर का और अपनी मदर के भाई का हाथ पकड़ लिया और वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे. और उसके बाद उसने यानी कि इग्निशियस ने उन्हें कभी नहीं देखा और उसकी वाइफ जो थी वो भी बहकर दूर चली गई. ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. सिर्फ जो 3 बच्चे उसके साथ आए थे वो ही बच सके. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John and the guest house cook. Sanjeev jumped into the water and rescued her, but they were both swept away. संजीव जो कि एक पुलिसमैन था काचाल आइलैंड में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में. किसी तरह से वो अपनी पत्नी को और अपनी बेबी डॉटर को बचाने में कामयाब हो पाया. लेकिन जब उसने अपने जो गेस्ट हाउस कुक था जॉन, उसकी पत्नी को हेल्प के लिए चिल्लाते हुए देखा तो संजीव उसको बचाने के लिए पानी में जो है जंप किया. उसने पानी में कूद पड़ा और फिर वो दोनों वहाँ से बहकर दूर चले गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea holding onto a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a
wave and was found walking on the seashore in a daze. नेक्स्ट स्टोरी जो है इसमें मेघना की दी गई है, जो कि 13 इयर्स की लड़की थी और अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर पीपल के साथ बहकर दूर चली गई। उसने 2 दिन एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर समुद्र में फ्लोट करते हुए गुजारे। उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को जो है ऊपर देखा, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए और उसके बाद वो एक वेव के द्वारा ही समुद्र के किनारे पर पहुंच गई और उसको जो है पाया गया सी शोर पर चलते हुए। Almas Javed was 10-year-old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rohila's home was in Nankauri Island. The family had gone there to celebrate Christmas. Almas Javed जो है वो 10 years की लड़की थी और वो एक स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ उसके फादर का पेट्रोल पंप था। उसकी माँ का जो घर था वो नैन काउरी आइलैंड में था और वो लोग वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. जब सुबह को भूकंप के झटके आए तो पूरा परिवार सो रहा था। अलमास के फादर ने समुद्र के पानी को वापस लौटते हुए देखा। वो समझ गए कि कोई जो पावर है वो ग्रेट फोर्स है, वो पानी को वापस फेंक रही है, पानी को वापस कर रही है। उन्होंने परिवार के सभी जो मेंबर्स थे उनको उठाया और सेफर प्लेस पर यानी कि सुरक्षित जगह पर ले जाने लगे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. जब वो लोग दौड़ रहे थे तभी अलमास के जो ग्रैंडफादर थे उनके सिर में कुछ बहुत ज़ोर से आकर लगा और वो गिर पड़े। तो अलमास के जो फादर थे वो उनकी हेल्प करने के लिए दौड़े, तभी एक बहुत जायंट वेव यानी कि बहुत विशाल वेव आई और उनको दोनों को बहाकर ले गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। अलमास की जो मदर थी और उसकी आंट्स जो थी वो एक कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़कर खड़ी हुई थी और उसको पुकार रही थी। तभी एक वेव आई और उसने पेड़ को उखाड़ दिया और वो लोग भी बहकर आगे चली गईं। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. She climbed onto it and then she fainted. When she woke up, she was in Kamorta. From there she was brought to Port Blair. The little girl doesn't want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. अलमास ने एक लकड़ी का जो लॉग था वो उसको तैरता हुआ देखा और वो उसके ऊपर चढ़ गई और फिर वो बेहोश हो गई और जब वो जागी तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल जो कि कामोर्ता में था और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। वो छोटी लड़की अब उनसे उस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती। वो अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है। Now the second part of this chapter is about Tilly Smith. A British schoolgirl was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? ये जो अगली कहानी है वो टिली स्मिथ के बारे में है, जो कि एक स्कूल गोइंग गर्ल थी और जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई जब फुकेट बीच में आइलैंड पर जो है एक सुनामी वेव आई। यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने जो उसको इंटरव्यू देने की परमिशन नहीं दी टेलीविज़न पर और एक हीरोइन बनने की। आपको क्या लगता है कि ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया? Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. Now अब यहाँ पर जो अगली कहानी है वो थाईलैंड से है। स्मिथ फैमिली जो है साउथ ईस्ट इंग्लैंड से वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे बीच रिजॉर्ट में साउथर्न थाईलैंड में।
टिली स्मिथ जो है वो यहाँ पर 10 इयर्स की स्कूल गोइंग गर्ल थी और उसकी सिस्टर जो थी वो 7 इयर्स की थी और उसके पेरेंट्स पेनी एंड कॉलिन स्मिथ थे. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था जबकि ख़तरनाक सुनामी वेव्स जो हैं वो पहले ही आ चुकी थी, अपने रास्ते में ही थी, एकदम आ चुकी थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक और वो बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक के कारण जो है नॉर्दर्न सुमात्रा में अर्ली मॉर्निंग ही आ गई थी. The water was swelling and kept coming. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. पेनी स्मिथ याद करती है कि पानी जो है लगातार तेज़ी के साथ आता जा रहा था और जो बीच था वो छोटा छोटा होता जा रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन टिली स्मिथ समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. उसके दिमाग में उसका ज्योग्राफी का लेसन जो है एकदम से ताज़ा हो गया जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था जस्ट 2 वीक्स बिफोर, सिर्फ 2 हफ्ते पहले जब वो अपने परिवार के साथ थाईलैंड आई. टिली saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that the tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. टिली ने देखा कि समुद्र जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, उसमें झाग बनने शुरू हो गए थे, बबल्स बनने शुरू हो गए थे और गोल गोल लहरें आनी शुरू हो गई थी. उसने याद किया कि उसने ये जो है सुनामी के बारे में अपनी क्लास में एक वीडियो में देखा था जब हवाईयान आइलैंड को सुनामी ने हिट किया था 1946 में. उसकी टीचर ने उसको बताया, ये वीडियो जो है क्लास में दिखाई थी और बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स के कारण आ सकते हैं. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. Said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. टिली ने अपने परिवार को बाहर निकालने के लिए जो है चीखना शुरू कर दिया. टिली ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया कि उसका परिवार जो है वो उस बीच से बाहर आ जाए. उसने बताया अर्थक्वेक के बारे में कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया है और वो और ज़्यादा परेशान होती गई और ज़्यादा जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी. आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज. यहाँ पर उसकी मदर जो है पेनी वो बताती है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होता था, कि क्या सुनामी क्या होता है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" टिली के पेरेंट्स टिली को और उसकी सिस्टर को बीच से बाहर ले आए स्विमिंग पूल की तरफ, होटल का जो स्विमिंग पूल था उसकी तरफ, और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो भी उनके पीछे पीछे बीच से बाहर निकल आए. और उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा समुद्र जो है वो उनके पीछे आ रहा था और मैंने जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मैं, दौड़ो दौड़ो. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive.
उन लोगों ने होटल की 3rd फ्लोर पर यानी तीसरी मंजिल पर शरण ली और वो जो होटल के जो नीचे के जो 2 मंजिल थे वो सुनामी वेव्स में खड़े रहे और अगर वो लोग बीच पे रुकते तो उनमें से कोई भी जिंदा ना बचता। The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. स्मिथ्स जो थे यानी कि स्मिथ का जो पूरा परिवार था उसके फैमिली मेंबर्स वो बाद में बाकी टूरिस्ट से मिले जिनकी एंटायर फैमिली जो है वो उनसे खो चुकी थी। उन्होंने टिली का शुक्रिया अदा किया और उसके ज्योग्राफी लेसन का जिसने उनको पहले से ही जो है फोरवार्न कर दिया था यानी पहले से ही उनको चेतावनी दे दी थी। और उसके बाद टिली जब वापस अपने स्कूल इंग्लैंड गई उसने अपने क्लासमेट्स को इस टेरिफाइंग जो टेल थी यानी कि ये भयावह जो कहानी थी उसके बारे में उनको बताया। Now, third part of the story. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. The zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. भारत और श्रीलंका में जायंट वेव्स यानी कि जो विशाल तरंगे थी उनके आने से पहले ही जितने भी जंगली जानवर थे और पालतू जानवर थे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही ये पता चल गया हो कि क्या होने वाला है। वो लोग सुरक्षित जगहों पर भाग गए। जो आई विटनेस अकाउंट है उनके अकॉर्डिंग जो एलिफेंट्स थे वो बहुत ज़ोर शोर से चिंगाड़ने लगे और हायर ग्राउंड्स की तरफ दौड़ने लगे। जो डॉग्स थे उन्होंने बाहर निकलने से मना कर दिया और जो फ्लेमिंगोज बर्ड्स थी उन्होंने अपने जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज थे वो छोड़कर चली गईं और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स की तरफ दौड़ने लगे और वापस आने से उन्होंने मना कर दिया। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है जिसके ज़रिए उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अर्थ जो है कब शेक करने वाली है, अर्थ के नीचे कंपन कब पैदा होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि एनिमल्स के पास जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग हियरिंग पावर होती है जो उन्हें मदद करती है अर्थ की वाइब्रेशन को सुनने में और उन्हें महसूस करने में। और वो लोग ये भी जब भी कोई डिज़ास्टर आने वाला होता है ह्यूमन बींग से बहुत पहले एनिमल्स को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. हम ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है या नहीं, लेकिन फैक्ट यही है कि जब भी इंडियन ओशन में जायंट वेव्स यानी कि विशाल तरंगे आई हैं तो दर्जनों देशों में 1,50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन एनिमल्स जो हैं उनकी डेड की ज़्यादा रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली, उनकी मृत्यु इतनी ज़्यादा नहीं हुई। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but no animal carcasses were found, except for 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. कुड्डलोर कोस्ट जहाँ पर हज़ारों लोग जो है मारे गए वहाँ पर बफेलोज गोट्स और डॉग्स जो हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दयाला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो है इंक्लूडिंग एलिफेंट्स लेपर्ड्स और 130 स्पेशीज़ जो है बर्ड्स की वो भी बिल्कुल
अनहार्म्ड रहे। वहाँ पर वो उनका एक तरीके से घर है। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वो घर है डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स का, जिसमें एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, 130 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स हैं। उन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचा। 60 विजिटर्स जो थे, जो कि पतानांगला बीच में थे, वो भी बहकर चले गए। लेकिन किसी भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं पाई गई एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोज। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी आने से 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले, जो लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिफेंट्स थे वो पतानांगला बीच से दौड़ते हुए आ रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. एक जो कि श्रीलंकन जेंटलमैन था, जो कि गेल के पास एक कोस्ट पर रहता था, उसने बताया कि उसके जो 2 डॉग्स थे, वो उस दिन जो डेली रन पर जाते थे, उसके लिए वो नहीं गए, जिसके लिए वो रोज़ाना काफ़ी एक्साइटेड रहते थे आउटिंग के लिए, बीच पर वो रनिंग के लिए वो एक्साइटेड रहते थे, लेकिन उस दिन वो जो डॉग्स थे वो उस दिन वहाँ पर नहीं गए। ही सेड बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन जो है उन्होंने जाने से मना कर दिया और इसीलिए उसकी ज़िंदगी बच गई। Students, I have attached a PDF file of question answers of this chapter. Kindly note down these question answers in your notebook.